Good morning, students. Myself Deepchan Sharma, lecturer Instrumentation Engineering, Government Polytechnic College, Kota. Control System Components IE 208. AC सर्वो मोटर। इसमें हम आज DC सर्वो मोटर हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसकी सभी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, टॉर्क, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर फंक्शंस आदि का हमने अध्ययन किया था। आज हम AC सर्वो मोटर्स के बारे में जानेंगे। AC सर्वो मोटर। AC सर्वो मोटर दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ AC सर्वो मोटर्स। वन इज़ टू फेस and the second is थ्री फेस। टू फेस और थ्री फेस तरह की दो AC सर्वो मोटर्स होती हैं। मेनली टू फेस स्क्वायरल केज सर्वो मोटर्स इज यूज्ड फॉर लो पावर एप्लीकेशंस। टू फेस स्क्वायरल केज सर्वो मोटर्स लो पावर एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है, और थ्री फेस स्क्वायरल केज सर्वो मोटर इज यूज्ड फॉर हाई पावर सिस्टम। सिस्टमेटिक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ टू फेस सर्वो मोटर्स। These motors having two parts, namely stator and rotor. AC servo motors are usually two-phase induction motor. The stator has two distributed windings. These windings are displaced from each other by 90-degree electrical. One winding is called main winding or reference winding. The reference winding is excited by constant AC voltage. The other winding is called control winding. This winding is excited by variable control voltage of the same frequency as the reference winding, but having a phase displacement of 90-degree electrical. The variable control voltage for control winding is obtained from a servo amplifier. The direction of rotation depends upon phase relationship of voltage applied to the two windings. The direction of rotation of the rotor can be reversed by reversing the phase difference between control voltage and reference winding. तो सर्वो मोटर्स में दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। एक तो कहलाते हैं हम रेफरेंस या मेन वाइंडिंग, दूसरी होती है कंट्रोल वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग या रेफरेंस वाइंडिंग में हम AC सप्लाई वोल्टेज देते हैं, जबकि और ये दोनों वाइंडिंग्स 90 डिग्री अपार्ट होती है। 90 डिग्री इनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा जो कंट्रोल वाइंडिंग है, उसके अंदर हम सेम फ्रीक्वेंसी पर कंट्रोल सिग्नल दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रोटर। AC सर्वो मोटर्स में दो तरह के रोटर्स यूज़ किए जाते हैं।
स्क्वायरल केज रोटर और ड्रैग कप टाइप रोटर। स्क्वायरल केज में जो स्क्वायरल केज रोटर हैविंग लार्ज लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है वो लार्ज होती है, एंड इस डायामीटर जो होता है इसका स्मॉल होता है, सो इट्स रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। द एयर गैप ऑफ स्क्वायरल केज इज कैप्ड स्मॉल, इनके बीच जो इस रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप होता है वो कम से कम रखा जाता है। अब इसका रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A कम है और L ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। दूसरा टाइप का रोटर होता है ड्रैग कप टाइप रोटर। इन ड्रैग कप टाइप देयर आर 2 एयर गैप्स, इसके अंदर 2 एयर गैप्स होते हैं, एक तो ये दिख रहा है आपको और एक दूसरा ये इनसाइड स्टेटर में ये और ये 2 आपके एयर गैप होते हैं। फॉर द रोटर एक कप ऑफ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिव मटेरियल इज यूज्ड। ए स्टेशनरी आयरन कोर इज प्लेस्ड बिटवीन द conducting come to complete the magnetic circuit. The resistance of drag type is high and therefore having high starting torque. Generally aluminum is used for cup. ये आपका कंस्ट्रक्शन ड्रैग कप टाइप की है। ये जो आपका दिख रहा है ये पोर्शन ये क्या है, कप नुमा कंस्ट्रक्शन, इसको हम कहते हैं ड्रैग कप टाइप। और स्टेटर इस पूरे एयर गैप को और इसको कंप्लीट करता है। तो इसकी इनर्शिया कम करने के लिए जो ड्रैग कप है इसको एल्युमिनियम मटेरियल का बना होता है। Torque speed characteristics of AC servo motor. The speed characteristic of two-phase induction motor depends upon the ratio of resistance. The speed characteristic of two-phase induction motor depends upon the ratio of reactance to resistance. For high resistance and low reactance, the characteristic is linear, and for large ratio of X to R, it becomes non-linear as shown in figure A. The torque speed characteristics for various control voltage are almost linear as shown in figure B. इस तरह से कंट्रोल वोल्टेज और डिफरेंट कंट्रोल वोल्टेज पर स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है जो कि लीनियर होती है। Application of AC servo motors. AC servo motors can handle higher current surges and tends to be used in industrial machinery. DC servo motors are not designed for high current surges and are usually better suited for smaller applications. There are several advantages to choosing AC servo motors over DC servo motors. They offer more torque per weight, efficiency, reliability, and reduced ratio frequency noise, and in the absence of a commutator they requires less maintenance and have a longer life expectancy. They operate at very low speed and sometimes
even at the zero speed. AC servo motors are used in a wide variety of applications where position control is critical and are frequently used in robotics, semiconductors, equipments, machine tools, aircrafts, radar, computer, tracking and guidance system, process controlling, etc. Thanks.